बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम एडीपी पार्ट 1 की एक और इम्पॉर्टेंट पोएम डिस्कस करेंगे। पोएम का नाम है द हंट्समैन, जिसको एडवर्ड लोबरी ने लिखा है। स्टूडेंट्स, ये नज़म जो है हमारे सिलेबस में शामिल, ये इंतहाई आसान सी एक नज़म है और इस नज़म को याद करना भी ईजियर है और ख़ास तौर पे इसका जब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं तो इसकी लाइनों को जो रिकग्नाइज़ करना, पहचानना भी बहुत इजी है। स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले तो आपको इसका टाइटल बयान करके मैं इसकी ब्रीफ सी समरी को 3-4 मिनट के आपके साथ शेयर करूंगा और इसके बाद इसका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं वो जो क्वेश्चन आपके साथ लाइन बाय लाइन उसका जो तर्जमा जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा ताकि आपको फैसिलिटेट किया जा सके इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस पोएम। स्टूडेंट्स, हंट्समैन जैसा कि नज़म का टाइटल जाहिर करता है कि नज़म एक शिकारी के बारे में है। द हंट्समैन, जिसको एडवर्ड लोबरी ने लिखा है। द हंट्समैन जो है ये पोएम नंबर हमारे सिलेबस में शामिल पोएम नंबर 7 है और इसमें एक शिकारी, कगवा नामी शिकारी जो है वो अपनी स्टोरी सुनाता है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे तो नज़म जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन लिटरेचर का एक मास्टरपीस है। इसमें एक कगवा नामी शिकारी दिखाया गया है। कगवा नामी शिकारी जो है वो अपनी दास्तान सुनाते हुए कहता है कि वो अपनी दास्तान ख़ुद से नहीं सुना रहा, बल्कि पोएट उसकी दास्तान सुनाते हुए कहता है कि कगवा नामी शिकारी जो है वो बहुत दिलेर था और बहुत बहादुर था और जंगलात में, यानी जंगल्स में या फॉरेस्ट में वो नेज़े और तलवार का यूज़ करके शेरों का शिकार करता था। अब नज़म के पहले ही स्टांजा में पोएट ने कगवा नामी शिकारी का एक अहम जो उसका जो फ़ीचर है, उसका जो किरदार का जो एक अहम ख़ासूसियत है वो ये बताई है कि वो एक दलेर यानी एक ब्रेव किस्म का हंटर था, क्योंकि वो शेरों का शिकार करता था। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये नज़म जो है ये एक झूठी कहानी है जिसे हम फैंटेसी कहते हैं, जिसके अंदर हकीकत के साथ इसका कोई तल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इस तरह की जो फैंटेसीज़ जो हैं वो लिखी जाती हैं ताकि रीडर्स के में उसका कोई इंटरेस्ट पैदा हो, रीडर्स के अंदर इसकी दिलचस्पी पैदा हो और कोई एक्साइटमेंट के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ और सस्पेंस के तहत जो है वो उस नज़म को या उस कहानी को वो सुने। तो ये नज़म बेसिकली एक फंटेसी है। इसमें एक झूठी कहानी है कगवा नामी एक शिकारी की, और ये कीनिया नामी एक मुल्क है, आप जानते हैं, वन ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज़ कीनिया। उसकी जो फोक लोर है यानी फोक टेल है, जिसको हम लोक दास्तान कहते हैं। अच्छा, पॉइंट बताता है कि एक दिन शिकारी मुहिम के दौरान कगवा की अचानक मुलाकात हो गई, सामना हो गया जंगल में पड़ी एक खोपड़ी से। ह्यूमन स्कल यानी इंसानी खोपड़ी जो है उसको हम ह्यूमन स्कल कहते हैं। तो उस ह्यूमन स्कल से उसकी मुलाकात हो गई, उसका सामना हो गया और कगवा ने उससे क्वेश्चन किया, हाउ डिड यू कम हेयर, यानी उस इंसानी खोपड़ी से जो जंगल में पड़ी हुई थी उससे कगवा ने क्वेश्चन किया है कि हाउ डिड यू कम हेयर, आप यहाँ कैसे पहुँची। और कगवा की हैरानगी, कगवा को हैरानगी का सामना करना पड़ा जब उस खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, कि मुझे मेरी बातें यहाँ ले आई हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। स्टूडेंट्स, आप इन लाइन्स को देखिएगा, बहुत सिग्निफिकेंट ये लाइन्स हैं जब खोपड़ी कह रही है कि टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, कि मुझे मेरी बातें यहाँ ले आई हैं। अब कगवा ने खोपड़ी की इस वर्डिंग को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि उसे ऐसे बच्चों का एक खेल समझ लिया और वो सीधा उसने हंटिंग टूर अपना वहाँ पे इख्तिताम पजीर किया और घर गया, वहाँ पे सामान रख के वो सीधा बादशाह के दरबार में चला गया, यानी और बादशाह के कोर्ट में जाकर उसने बड़ी राजदारी के साथ बादशाह को इत्मीनान में लेते हुए ये कहा कि उसने जंगल में एक ऐसी खोपड़ी देखी है जो बातें करती है। सो इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द किंग आल्सो। बादशाह के लिए भी ये बड़ी हैरानकुन खबर थी कि एक इंसानी खोपड़ी जो है वो कैसे बातें कर सकती है। लिहाजा कगवा की इस सुनाई की दास्तान को वेरीफाई करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए जो किंग है उसने अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, अपने गार्ड्स जो हैं उसके साथ भेजे और साथ ये भी हुक्म उसने सादर फरमा दिया कि अगर खोपड़ी बातें ना करे तो कगवा को वहीं ढेर कर देना, कगवा को वहीं मार देना। अब चूँकि कगवा सच्चा था, दैट्स वाई वो उनके साथ जंगल में गया। पहले तो खोपड़ी मिली नहीं, कई दिनों तक और कई रातों तक वो खोपड़ी को ढूंढते रहे, लेकिन खोपड़ी मिली नहीं। आखिरकार खोपड़ी मिल गई, लेकिन खोपड़ी का मिलना शर्त नहीं था।
असल बात थी, असल कंडीशन अब ये है कि खोपड़ी बात करे। सो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ द स्कल टू टॉक। और जब कगवा ने उसे ये क्वेश्चन एक दफ़ा फिर पुट किया कि हाउ डिड यू कम हेयर, कि आप यहाँ कैसे पहुँची, अब के बार खोपड़ी नहीं बोली। सो इट वाज़ वेरी एस्टॉनिशिंग, और ये कगवा के लिए बड़ा एक हैरान कुन था कि खोपड़ी नहीं बोली, बल्कि बड़ा एम्बैरेसिंग था। कगवा डर गया, कगवा खौफजदा हो गया, और उसने उस खोपड़ी की काफ़ी मिन्नतों समाजिद की, इम्प्लोरिंग्स की, रिक्वेस्ट की, लेकिन खोपड़ी नहीं बोली। कगवा झूठा साबित हो चुका था, लिहाजा बादशाह की अहकामात की रोशनी में कगवा का सर कलम कर दिया गया। और जब कगवा का सर कलम हो चुका तो उस वक़्त खोपड़ी ने मुंह खोला और उस मरे हुए शख्स यानी कगवा से सवाल किया कि अब आप बताओ कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। तो कगवा ने भी उसी का ही जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, कि मुझे भी मेरी बातें यहाँ ले आई हैं। तो यूँ ये नज़म जो है एक इसमें हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शिकारी, बहुत एक्सपीरियंस्ड और बड़ा एक ब्रेव शिकारी जो है वो एक खोपड़ी के हाथों ज़िल्ल ख़ार हो गया, बल्कि मौत के मुंह में चला गया। ये नज़म जो है इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो यही है कि कगवा हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजडी, कि कगवा ख़ुद अपनी ट्रेजडी का ज़िम्मेदार है। इसके अलावा इसका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अक्सर कि फेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कगवा's डेथ, कि कगवा की किस्मत में ही ऐसा लिखा था कि उसने मरना है, क्योंकि कगवा तो झूठा नहीं था लेकिन फिर भी उसको सज़ा मिल गई। तो यूँ ये दो क्वेश्चन इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं, लेकिन आज आपके साथ मैं एक इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कगवा हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजेडी, मैं आपके साथ वो लाइन बाय लाइन जो है उसकी ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं।